नॉर्वे में शरपसंदों ने कोई रैली निकाली और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हमारे दिलों की धड़कन में बसने वाली अजीम शान किताब कुरान करीम की सख्त बेहुरमती की गई, उसको नजर आतिश किया गया। और हम मुसलमान हर नबी को मानते हैं। इसी तरह जितनी भी किताबें आसमानी हैं मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल की गई, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ उतरे, हम इनके भी हर्फ हर्फ पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया। जिनमें तगय्युरात किए गए, तहरीफें की गई, उन हिस्सों को नहीं मानते हम। कुरान करीम ये सबसे आखिरी किताब है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तहरीफ नहीं हुई, होगी भी नहीं। और इसकी ताज़ीम हर मुसलमान अपने ऊपर फर्ज जानता है और इसकी तौहीन उसके लिए सख्त अज़ियतनाक होती है, उसके लिए तकलीफ दी होती है। अगर किसी को कुरान करीम की तौहीन पर गम ना हो तो उसको इस बात का गम करना चाहिए कि अरे कुरान करीम की तौहीन हुई और तुझे गम नहीं हुआ। तो जो भी ये नॉर्वे में हुआ इसका मुसलमानों को गम है और अपने अपने अंदाज में लोग इस पर अपना इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है हम भी मुसलमान हैं, हमें भी इसका सदमा है, तो काश ऐसा ना होता। इस वक्त वैसे ही दुनिया बेअमनी का शिकार है और हम लोग तो चाहते हैं कि कहीं भी दुनिया में दहशतगर्दी न हो और अमन कायम रहे। तो ऐसे असबाब भी दुनिया भर में मतलब दूर होने चाहिए जिससे लोगों के जज्बात मुश्तइल हो। इस बात का नोटिस लिया जाए और जिन्होंने ऐसा किया वो आइंदा ऐसा ना करे, इसकी कोई भी सूरत वो गवर्नमेंट खुद करे और अल्लाह करे कि मतलब ये कि दुनिया में अमन ही कायम रहे। हम तो अमन की ही मतलब दावत देते हैं और इस्लाम तो है ही मतलब सलामती वाला मजहब है। कुरान की तौहीन हो या साहिब कुरान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो, ये कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अब ये कैसा हुआ तो अब कुरान की तालीम और मजीद आम कीजिए, बच्चे बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। तो जिन्होंने अब तक अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाया वो भी आगे बढ़े। अब यही कर सकते हैं कि हम मजीद हाफिजों को बढ़ाएं, कुरान की तालीम को मजीद आम करें। गली गली बस दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना जिम्मेदारों से